नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। पिछली बार का जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया था वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को जो बाहर लेके जाते हैं लोग, उस पे था। और आज एक और प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, वस्त्र जो लोग रहते हैं वो रोज़ ठाकुर जी के वस्त्र चेंज भी करते हैं, और एक स्टेज के बाद वो वस्त्र जो हैं थोड़े से जब ठीक नहीं रहते तो उनका क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं कई बार। देखिए, भगवान के जो वस्त्र हैं वो भी दिव्य होते हैं। ठाकुर जी का उच्चिष्ट निर्माल्य कहलाता है। माला हो, भोग हो, दिया बत्ती हो, ठाकुर जी के वस्त्र हो। अगर पहले तो ध्यान देना चाहिए कि उनको ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए, उनको केवल एक पानी से निकालना चाहिए। साबुन का पानी है उसमें निकाल दिया और फिर उसको पानी से निकाल के सुखा दिया। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको ऐसे ही डस्टबिन में या कहीं पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, पेड़ों के नीचे रख देते हैं, वो ठीक नहीं है। उसका एक तरीका है, एक तो कि आप उनसे बीड बैग बना सकते हो, भगवान के नाम का जप करने की झोली बना सकते हो। तो हमारे यहाँ एक माता जी हैं, वो ये सेवा करती हैं। उनको आप पुराने वस्त्र दे देते हैं तो भक्तों के लिए वो उतना ही गोटा हटा करके मेन कपड़ा काट के मल्टी कलर का बीड बैग, उसमें भी जप माला रखने की, गोमुखी जिसे कहते हैं, जप झोली बन जाती है। या फिर एक माता जी हैं, वो सेवा करती हैं भगवान के वस्त्रों को, जैसे भागवत के कवर है ना, तो भागवत के ऊपर फट जाते हैं तो कवर ले लेती हैं, चेन लगा करके भागवत का कवर हो गया, चेन खोली, भागवत पढ़ ली, फिर गीता या भागवत उसका कवर बन गया। ऐसे भगवान के वस्त्रों का उपयोग, क्योंकि भागवत सिर पे लेके चलोगे, जमीन में रखना नहीं है, तो उसके ऊपर का कवर हो गया। या फिर जिधर आप भागवत पढ़ते हैं उसके ऊपर टेबल कवर बना सकते हैं उसका, क्योंकि ठाकुर जी का वस्त्र ठाकुर जी की सेवा में लग रहा है। तो इस तरह के कार्य, उसमें खाना वाना न खाएं, ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर भगवान के वस्त्र बच्चों के कृष्ण लीला में उपयोग हो सकते हैं। जो जैसे मुकुट हो गया बनाना, तो मुकुट के कलर हो गए, ऊपर का, नीचे का ना बनाए, जो कमर के भाग से नीचे के वस्त्र नहीं बनाए, कमर के भाग से ऊपर के। भगवान का प्रसाद तो गले में पहनते हैं ना, माला, तो गले के कपड़े हो गए, बाजूबंद हो गए, डेकोरेशन जो जन्माष्टमी में बच्चों को लीला कराते हैं, फैंसी ड्रेस, तो इनमें भी आप उपयोग कर सकते हैं भगवान के। और फिर एक होता है, कुछ भक्त फोटो फ्रेम बना लेते हैं। फोटो फ्रेम में जैसे एक लड्डू गोपाल ईयर 2000, 2001, 2002 ऐसे 5-6 पस करके लेमिनेट करा लिए और दीवार पे मंदिर में अपने घर में टांग दिए, हमारे ठाकुर जी के प्राचीन वस्त्र, पुराने वस्त्र। ऐसे भी लोग बड़ा अच्छा लगता है कि अरे आपके भगवान की इतने समय से सेवा हो रही है, तो वो होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वृंदावन में, इवन हमारे इस्कॉन में भी, एक जो वस्त्र पुराने होते हैं, भक्त लोग उनको घर ले जाते हैं खरीद करके, पैसा दे करके, और फिर अपने घर में उनको लेमिनेट करा के उनकी आरती पूजा करते हैं। हम लोग भी जगन्नाथपुरी जाते तो जगन्नाथ जी के वस्त्र, जगन्नाथ जी के झंडे, जगन्नाथ जी के हर वस्तु को हम लेकर आते। क्यों? वो भगवान की स्पर्श वस्तु निर्माल्य है, उसको अपने साथ रखेंगे तो अपने साथ रख भी सकते हैं, जैसे लाल धागे में बांधकर किसी भक्त को दे सकते हैं, किसी बच्चे को दे सकते हैं, बेटा अपनी इसको पढ़ाई में रखना, ठाकुर जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो लाल कलावे में बांधकर उनको ऐसे गिफ्ट दे दिया, उनके लिए पवित्रता का सिंबल हो गया, अपने पास उसको रखेंगे। या फिर उसकी कंठी बना ली कपड़े की और गले में धारण कर लिया भगवान के वस्त्र को, छोटा सा, उसको पूरा एकदम कंठी का कवच जैसा बन गया गले में। ऐसे कई उपयोग आप कर सकते हैं जिसमें भगवान की आपको संबंध मिलेगा। और कुछ नहीं हो तो लास्ट में फिर यह है कि उनके टुकड़े काट करके उनको किसी भारी जल में प्रवाह कर सकते हैं, या मिट्टी खोद करके उसके नीचे डाल दें कि वो अपना वस्त्र है, धागा है, तो वो अपने आप ही बायोडिग्रेडेबल अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका इस मामले में बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं समझता हूँ कि जो व्यूअर्स इसको सुनेंगे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अब उन वस्त्रों को संभालने के, उनको रखने के। विशेष तौर पर जो आपने प्रभु जी फ्रेम वाला आइडिया दिया ना, वो बहुत ही गजब का है। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ।